हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 4, क्लास 6 का यूनिट है द गिफ्ट ऑफ द मजाई। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक कपल की जो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी वैल्यूएबल पोजीशन का या अपनी बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ का। किसके लिए? तो एक दूसरे को एक स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं द स्टोरी। द स्टोरी इज़ अ हार्ट टचिंग टेल अबाउट अ पुअर यंग कपल। तो ये जो स्टोरी है वो हार्ट टचिंग टेल है किसकी? तो पुअर यंग कपल, एक बहुत ही गरीब यंग कपल की ये स्टोरी है। दिस सेक्रीफाइस देयर मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशंस टू बाय स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट्स फॉर ईच अदर। जो क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं अपनी मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन का। मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही अपनी कीमती चीज़ का या संपत्ति का क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? तो क्रिसमस गिफ्ट के लिए, एक दूसरे को स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए अपने वैल्यूएबल पोजीशन का वो कपल क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। द टाइटल कंपेयर्स द कपल ऑफ द मजाई। तो यहाँ पर ये जो टाइटल दिया गया है द गिफ्ट ऑफ द मजाई, ये क्या टाइटल दिया गया है? ये जो यंग कपल है उन यंग कपल का कंपेयर किया गया है मजाई। तो द वाइस मेन हु ब्रोट स्पेशल गिफ्ट्स टू द न्यू बोर्न बेबी जीसस। तो मजाई कौन थे? मजाई वो थे जिन्होंने न्यू बोर्न बेबी जीसस को स्पेशल गिफ्ट दिया था। Read the story about the young couple and the sacrifice they made to buy special Christmas gift for each other। तो इस स्टोरी को पढ़ते हम, है ना। यहाँ पर जो यंग कपल की स्टोरी है हमें पढ़ना है। द सेक्रीफाइस, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया एक दूसरे को स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए। जेम्स डिलिंगम योंग, जिम एंड डेला डिलिंगम योंग आर अ न्यूली वेड कपल। यानी कि जो जेम्स डिलिंगम है, जिन्हें जिम भी कहते हैं शॉर्ट में, एंड डेला डिलिंगम जो अभी क्या है? न्यूली वेड कपल है। न्यूली वेड कपल होने का मतलब होता है जिनकी अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी मैरिज हुई है। दे आर पोवर्टी स्ट्राइकन बट दे लिव अ हैप्पी कंटेंटेंट लाइफ। यानी कि वो हालांकि गरीबी से जूझ रहे थे बट वो फिर भी कैसी लाइफ एंजॉय कर रहे थे? एक हैप्पी और एक कंटेंटेड लाइफ का मतलब होता है एक संतोष भरी ज़िंदगी जी रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में सब कुछ होता है बट फिर भी वो ना खुश नहीं होते, एक संतोष नहीं होता उनकी लाइफ में। बट यहाँ पर ये जो कपल है वो कैसे है? पुअर तो है बट एक बहुत ही संतोष भरी लाइफ को स्पेंड करते हैं। एज क्रिसमस इज़ अ फ्यू मंथ्स अवे, यानी कि जो क्रिसमस था वो कुछ महीनों दूर था। जिम वी प्लान टू गिव ईच अदर ए स्पेशल गिफ्ट ऑन क्रिसमस डे। यानी कि यहाँ पर जो जिम है और जिम और डेला ने क्या किया था? सीक्रेटली प्लान किया था। सीक्रेटली प्लान करने का मतलब होता है छुपके से प्लान किया था, मतलब एक दूसरे से छुपा कर, कि एक दूसरे को पता ना चल से। हम जैसे हम सरप्राइज़ देते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चले कि हम गिफ्ट में क्या देने वाले हैं, या उसे गिफ्ट देने भी वाले हैं कि नहीं। तो इट डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अ गिफ्ट्स। उनके पास इनफ मनी नहीं था, इतना मनी नहीं था, इतना पैसे उनके पास नहीं थे कि वो एक स्पेशल गिफ्ट खरीद सकें एक दूसरे के लिए। डेला हैज़ बीन सेविंग पेनीज 1 and 2 एट अ टाइम। यानी डेला जो था ना, डेला ने क्या किया था? सेविंग किया था। सेविंग किस में किया था? पेनीज़ में, 1 और 2 पेनी, यानी एक समय में उसको 1 और 2 ही पेनी मिल पाता था। बाय द नेगोशिएटिंग हार्ट, यानी बहुत ज़्यादा नेगोशिएटिंग करके, यानी कैसे तोलमोल होता है ना, तोलमोल करके इस तरीके से, यानी बार्गेनिंग कर बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग करके, नेगोशिएटिंग करने के बाद ही मुश्किल से डेला के पास में बहुत ही 1-2 पेनी ही बच पाती थी, सेविंग हो पाती थी। किसके साथ वो नेगोशिएट करती थी? तो विद द ग्रोसर एंड द वेजिटेबल वेंडर एंड द बूचर अंटिल हर चिक्स बर्न विद द साइलेंट इम्प्यूटेशन ऑफ परसीमनी दैट सच क्लोज डीलिंग एम्प्लाइड। यानी कि वो तब तक नेगोशिएट करती थी, यानी कि जब तक कि उसका गाल बज न जाए। यानी किस तरीके से, या यूँ कहा जाए कि जैसे जब बार्गेनिंग करते हैं तो बार्गेनिंग करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, और एक तरीके से यूँ कहा जाए कि इम्प्यूटेशन ऑफ द परसीमनी, यानी एक साइलेंट इल्ज़ाम टाइप का उस इंसान के ऊपर। जैसे कि अगर आप ग्रोसर से, या फिर कभी आपने देखा होगा किसी तालमेल जो तोलमोल कर रहा होता है इंसान, तो उसको जो ग्रोसर वाला है ना वो ऐसे देखता है कि यार ये कहाँ से आ गया इंसान,
सामान लेने के लिए, ये नहीं आता तभी अच्छा रहता। तो इस तरीके से एक साइलेंट इल्ज़ाम कहा जाए इस तरीके से, ये फीलिंग कि ना बोल पाना, और इस तरीके का डेला के साथ में हो रहा था कि वो बोल नहीं पा रही थी पर वो भाव तोल या बार्गेनिंग कर रही थी। इट वॉज़ द डे बिफोर क्रिसमस, यानी कि एक दिन पहले की बात है, क्रिसमस से एक दिन पहले की बात थी। डेला हैड ऑलरेडी काउंटेड आउट हर मनी 3 टाइम्स। डेला ने ना ऑलरेडी अपने जो उसने पैसे सेविंग करी थी ना, उसको ऑलरेडी वो 3 बार काउंट कर चुकी है। ऑल ऑफ द मनी वॉज इन कॉइन्स, जो जितने भी मनी उसने सेव करे वो सारे मनी किस में थे, कॉइन्स में थे, यानी कि सिक्कों में थे। आप जानते हैं कि सिक्कों की वैल्यू ज़्यादा है कि नोट की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसके सारे जो इसने सेविंग करी थी वो सारी जो मनी थी वो किस में थी, कॉइन्स के अंदर थी। सी हैड $1.87, तो उसके पास कितना था, $1.87 थे उसके पास में। इट वॉज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी, यानी ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे जो उसके पास उसने सेविंग करे थे, एक एक दो दो पेनी सेविंग करी थी, इतना हार्ड नेगोशिएटिंग करने के बाद। ऑल ऑफ द मनी वॉज कॉइन एंड 60 सेंट ऑफ द मनी वॉज इन पेनी, यानी जो 60 सेंट्स मनी जो था वो किस में था, पेनीज़ में था, ठीक है, पैसे में था। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और दूसरे दिन क्या था, क्रिसमस था। यानी एक दिन पहले उसने अपने सारे पैसे काउंट करे, जितना वो कुछ महीनों पहले से इतना एक एक दो दो पेनी पैसे वो सेविंग कर रही थी, उतने पैसे मिलाकर उसके पास इतनी इनफ मनी नहीं हो पाई थी, और अभी भी सारे पैसे उसके कॉइन्स में थे, और दूसरे ही दिन क्रिसमस था। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।